हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल आरडी एजू वर्ल्ड पर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं डेसिमल नंबर्स का पार्ट 3। बच्चों, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन दोनों वीडियोज़ को एक एक करके देखिए। पार्ट 1 को आप पहले देखिए, पार्ट 2 को आप बाद में देखिए। उसके बाद में आप वापस से इस वीडियो पर लौट कर आइए, क्योंकि मैंने डेसिमल नंबर का और डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से उन दोनों वीडियोस के अंदर समझा दिया है। और उन सब कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो भी मैंने बच्चों उसमें बताए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखकर आप इस वीडियो को बाद में देखिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना कुछ देर किए हुए। पेन और पेपर के साथ में आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट आज क्लियर और करने वाला हूं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा और आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.7777 का योग है। योग मतलब इसका सम कितना होगा, समीशन कितना होगा इसका। ठीक है, हमको बेटा यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए, इन 4 में से हमारा कोई एक आंसर सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड करके देखते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इन चारों में से हमारा कौन सा आंसर सही है। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद में बेटा मैक्सिमम डिजिट कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। यहाँ पे कितने हैं, केवल 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि पहले इन सभी डेसिमल नंबर्स को हम लाइक डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, लाइक डेसिमल की फॉर्म में। अब लाइक डेसिमल का मतलब मैंने अपनी पिछली वीडियोस में क्लियर किया हुआ है कि लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल क्या चीज होती है। ठीक है, फिर भी मैं इसमें आपको बता दे रहा हूं कि पॉइंट के बाद में आपको करना क्या होता है, बराबर बराबर डिजिट रखने होते हैं। यानी कि इसमें अगर मैक्सिमम डिजिट 4 है तो बाकी के में भी मैक्सिमम डिजिट 4 ही होने चाहिए पॉइंट के बाद। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद में अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे 3 डिजिट की और जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पे 3 0 मान लूंगा। ठीक है, ऐसे ही ये दिया गया 7.77, 2 0 की और जरूरत है, 2 डिजिट की जरूरत है, तो हमने यहाँ पे 2 0 और बढ़ा लिए। ऐसे 7.777, यहाँ पे बच्चों 1 डिजिट की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे 1 0 बढ़ा लिया, और ये 7.7777। ठीक है, अब इनको हम लोग ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 7 और 7 14 हो जाएगा, 1 कैरी हो गई। ठीक है, 1 कैरी हो गई, 7 7 14, 14 और 7 21 और 1 22, 2 कैरी हो गई। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 24, 21, 7 4 जा 28 और 2 30, 3 कैरी हो गई। 7 4 जा 28 और 3 कैरी जो लगाई है वो 31 हो गया। तो बच्चों अपना आंसर आ गया 31.0247। क्लियर, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। ठीक है, 18.75 गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो बड़ी संख्या होगी। मतलब हमको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हमसे कहा क्या जा रहा है, इसमें बड़ी संख्या की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 2 संख्याएं दी गई हैं। अब 2 संख्याएं दी हैं तो उसमें एक संख्या छोटी होगी और एक बड़ी होगी। ठीक है, तो अब जैसे इसमें एक कंडीशन ये दी गई थी कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लिया कि यहाँ पे ये 2 संख्याएं लिखी हैं, ये मैंने बॉक्स बना दिया और मैं आपको बता दे रहा हूं, ये मान लिया कि मैंने ये 2 संख्याएं हैं मेरे पास। अब इसमें ये कह रहा है कि ये वाली जो संख्या है ना, ये इस वाली संख्या की 3 गुनी है, तो फिर ये कितनी है भाई। इसके बारे में तो पता चल गया कि ये वाली संख्या इसकी 3 गुनी है, तो फिर ये वाली संख्या कितनी है ये तो मालूम ही नहीं है। तो इसका मतलब पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि ये वाली संख्या है x। ठीक है, तो जब इसका 3 गुना करेंगे तो वो संख्या कौन सी बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। इसका अगर 3 गुना कर दिया जाए तो मैंने इसका 3 गुना किया, यानी कि 3x हो गया। तो बच्चों पहली संख्या हो गई हमारी 3x, और जो दूसरी वाली संख्या है वो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। या फिर आप ऐसा भी मान सकते हो कि आप दूसरी वाली संख्या को 3x मान लो
और पहली वाली संख्या को आप x मान सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होगा इसमें। आप ऐसे भी करके मान सकते हो कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 3x हो जाएगी। अब इसमें क्या कह रहा था कि दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब इन दोनों संख्याओं का होता है तो आंसर कितना निकलता है? 18.75। ठीक है, यही निकलता है ना। अब देखिए 3x का और x का आपस में मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आएगा? ये 3x² आ जाएगा इक्वल 18.75। क्लियर? यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ 3 से हम इस 18.75 में डिवाइड कर देंगे। या तो आप चाहो तो 3 को इसके नीचे डाल दो, पहले मल्टीप्लाई से हटा के डिवाइड में डाल दो, फिर इसमें डिवाइड कर सकते हो, वरना यहाँ से 3 से हम डायरेक्ट भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 6 जा 18.3 का डिवाइड 7 में करोगे तो 3 2 जा 6। अब मुंह से तो निकल रहा है 6, लेकिन डिवाइड किस में किया था? 7 में किया था। तो 6 में और 7 में डिफरेंस कितने का हो गया? 1 का डिफरेंस हो गया। अगर मैं 1 को 5 के आगे लगा देता हूं तो 15 बनेगा। फिर जब मैं 3 का 15 में डिवाइड करूंगा तो 3 5 जा 15 आ जाएगा। ओके, तो ये बच्चों कितना आ गया? x² इज इक्वल टू 6.25। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, x इज इक्वल टू 6.25 स्क्वायर रूट के अंदर। अब स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 कितना हो गया? अभी मान के चलो हम यहाँ पे पॉइंट नहीं मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मान लो कि पॉइंट है ही नहीं, तो कितना बनेगा? 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो एक चीज क्लियर हो गई यहां से कि 6.25 जो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना निकलेगा? 2.5 निकलेगा। ठीक है, 2.5। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहां पे जो हम लोगों ने संख्याएं मानी थी, यहां x लिखा हुआ है, यहां 3x लिखा हुआ है, तो बड़ी संख्या कौन सी है इन दोनों में? ये वाली बड़ी है कि नहीं है? क्योंकि ये 3x यानी 3 गुनी हो रही है। अब जैसे मान लो कि 2 व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति है, इसका नाम है राकेश, और ये व्यक्ति है, इसका नाम है मान लिया सुरेश। अब अगर राकेश के पास में 1 रुपए है, ठीक है, राकेश के पास में 1 रुपए है, तो इसके सुरेश के पास में कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना मतलब इसके पास में 3 रुपए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि सुरेश के पास में राकेश के पास से ज्यादा पैसे हैं, है ना। तो सुरेश के पास में जो अमाउंट है वो राकेश के पास जितना अमाउंट है उससे बड़ा है कि नहीं है? क्योंकि इसके पास में 3 रुपए हैं और इसके पास में 1 ही रुपए है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों, अगर मैं संख्या के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये वाली संख्या बड़ी मानी जाएगी इस वाली संख्या की अपेक्षा। ओके, देखिए, तो हमें बड़ी वाली संख्या पता करनी थी, तो बड़ी संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी? 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे वैल्यू लिखोगे 2.5, और 2.5 का जब 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 7.5। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया है ये। ठीक है, यहां देखिए क्या दे रहा है, ये 475 और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? इसका 7 के साथ में। ठीक है, ये 7 है और ये है 475। अभी मैं पॉइंट को मान के नहीं चल रहा हूं, यहां पे मैंने केवल यहाँ पे 475 माना है, यहाँ पे मैंने केवल 7 माना है, और जब इसका मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर अपना कितना निकला है? 3325। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी बच्चों पॉइंट नहीं माना है। अब मान लो कि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ 7 और 5 के आगे लगा हुआ था, यानी कि 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा हुआ है। कितने डिजिट पहले? 2 डिजिट पहले। यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे 1 डिजिट पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो 2 और 1 कितना हो गया? टोटल 3 डिजिट हो गया कि नहीं हो गया? तो जब आंसर में हमने देखा तो आंसर में पीछे से जब हमने 3 डिजिट्स को काउंट किया तो 3 डिजिट्स पहले लगा हुआ था डेसिमल। इसका मतलब ये हुआ कि इसके डिजिट्स और इसके डिजिट्स जब काउंट होते हैं तब जाके जो टोटल डिजिट आता है निकल के, उस टोटल डिजिट के अकॉर्डिंग ही आंसर में पॉइंट लगा दिया जाता है। क्लियर? अब जैसे कि यहां पे ये लिखा हुआ है, देखो यहां पे भी वही सारे के सारे नंबर लिखे हुए हैं जो यहां लिखे थे। यहां पे 475 था, यहां 7 था, ऐसे ही यहां पे भी 475 और 7 है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए
कि जो आंसर में डिजिट यहां पे आ रहे थे वही आंसर में डिजिट यहां पे भी आएंगे। कौन कौन से? 3 3 2 5, क्योंकि जब हम 7 का 4 7 5 में मल्टीप्लाई यहां पे कर रहे थे तो भी यही आ रहा था 3 3 2 5, और यहां पे भी वही चीज हो रही है। 4 7 5 में 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 3 2 5 आ रहा है। ओके, अब यहां पे लेकिन बच्चों हुआ क्या है कि केवल 1 डिजिट पहले ही पॉइंट दिया है, इसमें आगे वाली संख्या में कहीं पॉइंट लगा ही नहीं है। तो इसका मतलब जो हम लोग आंसर लिखेंगे, आंसर में 1 डिजिट पहले पीछे से काउंट करो 1 डिजिट, है ना, उसके पहले पॉइंट लग जाएगा, 5 के आगे पॉइंट लगा दिया जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी भी अगर दिखाई देते हैं तो ऐसे ही करना, समय बच जाता है इससे, वरना अगर मल्टीप्लाई करोगे तो काफी टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 332.5 यही निकल रहा है ना, 332.5। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है बेटा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 4854.3 में हमने डिवाइड किया है 3.3 का, तो आंसर कितना निकला? 1471। क्लियर? डिजिट्स को देखिए जरा, डिजिट्स को, यहां जो डिजिट दिए गए हैं क्या वही डिजिट्स यहां पे भी दिए गए हैं? बिल्कुल, 48543 इसमें डिवाइड किसका हो रहा था? 3 का। ठीक है, यानी डिजिट्स हमें सेम मिल रहे हैं। अब इससे पहले वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई देखा। अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, करने का तरीका आपका वही है, क्योंकि जब इस डिजिट का हम इस नंबर में डिवाइड कर रहे थे तो आंसर हमें कितना मिला था? 1471। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां पे भी डिजिट बदले नहीं है तो इसमें जो आंसर आएगा निकल के, वो आंसर भी क्या आएगा? 1471 करके ही कुछ आएगा, है ना। लेकिन अब पॉइंट कहां कहां लगेगा, दिक्कत वो आ रही है कि पॉइंट हम लोग कहां पे लगाएं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे कि 4854.3 डिवाइडेड बाई 3.3, यहां पे 1 डिजिट पहले पॉइंट है, यहां पे भी 1 डिजिट पहले पॉइंट है, तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया? 48543 और डिवाइडेड बाई 33। अब जब मैं 33 से इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे को यही आंसर मिल जाएगा 1471। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। यहां पे बेटा कितना दे रहा है ये? 48543, लेकिन 48 के बाद पॉइंट है, डिवाइडेड बाई 33। अब पॉइंट कितने डिजिट पहले है? 3 डिजिट पहले। तो मैंने क्या किया, 3 डिजिट्स काउंट करके मैंने इसको पॉइंट को यहां से हटाया और नीचे मैंने 3 जीरो बढ़ा दिए। भाई जितने डिजिट पहले पॉइंट हटाते हैं नीचे उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं। तो बच्चों ये कितना आ गया अपना? 48543 अपॉन, देखिए इस 33,000 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 33 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि 33 बन जा 33 हो जाएगा, और ये जो पीछे से 3 जीरो बच गए, ये 3 जीरो एज इट इज नोट हो जाएंगे। अब देखिए यहां 33 से मैं जब इसमें डिवाइड करूंगा, जिस तरह मैंने यहां 33 का इसमें डिवाइड किया था, तो आंसर कितना मिला था हमको? 1471 मिला था कि नहीं? तो मैंने 33 से 48543 को डिवाइड किया तो हमें आंसर बेटा कितना मिल गया? 1471। ओके, अब यहां से जब ये 3 जीरोस को हम हटाएंगे तो पीछे से क्या होगा? 3 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 यानी 4 से पहले पॉइंट लगेगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा? 1.471। देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही है हमारा? ए वाला, ए ऑप्शन बेटा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 1.471। चलिए देखते हैं इसी जैसे और भी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था इससे पहले, क्वेश्चन नंबर 4, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन भी ये दिया गया है। ठीक है, यहां देखिए 4015 आगे डिजिट ये दिए गए हैं। यहां पे बेटा डिजिट कौन कौन से दिए जा रहे हैं? 1 और 1। ठीक है, आंसर हमारा क्या आया है? 365 करके कुछ आया है। यानी कि जब 11 का हमने 4015 में डिवाइड किया, 4015 में जब हमने 11 का डिवाइड किया तो आंसर हमको कितना मिला है? 365 मिला है। अब देखिए यहां पर जो डिजिट्स दिए जा रहे हैं,
ये भी तो यही वाले डिजिट है 4015 और नीचे 11 दिया है। बस अंतर क्या है कि वहां पे पॉइंट लगा दिया है, यहां पॉइंट लगा दिया गया है और यहां पे भी पॉइंट लगा हुआ है। यहां पे बच्चों देखिए 2 डिजिट पहले पॉइंट है, यहां पर एक ही डिजिट पहले पॉइंट है। तो क्या करेंगे, पहले डेसिमल नंबर को हम लोग लाइक डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पे हम 1 0 और इंक्रीज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि यहां पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए और यहां पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए। अब यहां पे आप डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर सकते हो। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 4015 अपॉन 110। अब 110 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 11 मल्टीप्लाई 10 करके, बिल्कुल। अब 11 का जब इसमें डिवाइड करोगे, 11 का जब इसमें डिवाइड करोगे तो यही आएगा निकल के कितना 365। और नीचे से जब ये 1 0 को हटाया जाता है तो पीछे से 1 डिजिट पहले पॉइंट लग जाता है। 1 डिजिट पहले मतलब 5 से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 36.5। ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है। ठीक है, ये डेसिमल फ्रैक्शन दी गई है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो सारे के सारे डेसिमल नंबर्स थे, लेकिन अब हमको डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर ले रहा हूं। 0.1 अपॉन 0.01 प्लस 0.01 अपॉन 0.1। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ये देखेंगे क्या ये पहले से लाइक डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 1 डिजिट पहले पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट पहले पॉइंट है। ठीक है, 2 डिजिट पहले पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हमको 1 डिजिट की जरूरत पड़ रही है तो 1 0 मान लेंगे यहाँ। ऐसे ही इस वाली फ्रैक्शन में देखिए यहाँ पर 2 डिजिट पहले लगा हुआ है पॉइंट, यहाँ पर 1 डिजिट पहले पॉइंट लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 डिजिट की जरूरत पड़ रही है तो 1 0 मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया। हटा दो ये पॉइंट से पॉइंट, अब इसका कोई काम नहीं है। ऊपर कितना हो गया 10, नीचे कितना हो गया 1, प्लस ऊपर कितना हो गया 1 और नीचे कितना हो गया 10। क्लियर। अब क्या होगा कि इनका एलसीएम ले लीजिए, वरना एक काम करो, नीचे 1 लगाने से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए आप नीचे से 1 को हटा सकते हो। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ऊपर 1 का बहुत मतलब होता है। क्लियर। क्या करोगे, एलसीएम लोगे। अब एलसीएम करने के लिए आप डायरेक्ट किया करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर दो। 10 10 जा 100, 100 में 1 को ऐड कर देंगे तो 101 अपॉन जितना नीचे लिखा था उतना नीचे लिखा रहेगा, यानी कि 101 अपॉन 10। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सरल था ना ये क्वेश्चन। चलिए और देखते हैं, शायद इस टाइप के और भी क्वेश्चन होंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा था, ठीक है, ठीक उसी के जैसा है ये क्वेश्चन भी। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए तब तक। ठीक है, इसको निकालने की कोशिश करो, देखो आंसर कितना निकल के आता है। और जब आंसर निकल आए आपका तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे देना। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके आप उसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दो। ठीक है, वैसे तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आप पहले अपनी कॉपी पे इसको सॉल्व करके देखो। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लूंगा जो हमको दिया गया है। प्लस 1001 अपॉन 100.1। ठीक है, अब देखिए यहां पे बेटा ये कितना दिया गया है, यहां 3 डिजिट पहले पॉइंट दिया है, यहां 2 डिजिट पहले पॉइंट दिया है। तो यहां पे हमको 1 डिजिट की जरूरत पड़ रही है, तो मैं यहां पे 1 0 मान लूंगा। ठीक है, अब पॉइंट का कोई यहां पे मतलब नहीं रह जाता, इसलिए पॉइंट को मैंने खत्म कर दिया। यहां पे देखिए यहां पर 1 डिजिट पहले पॉइंट है, तो यहां से जब ये 1 डिजिट पहले पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। अब यहां कितना हो गया, यहां तो हो गया बच्चों 1001 और यहां पे हो गया
10,010, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 10010 अपॉन 1001, ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए इसको हमने काटा, ये एक बार कट गया और ये 10 बार कट गया, मतलब मैंने इस चीज को, यानी जो डिनोमिनेटर दिया है ना, डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसको मैंने न्यूमरेटर से डिवाइड कर दिया, 10 टाइम्स ये डिवाइड हो गया इसमें। और जब मैंने इसका डिवाइड जब मैंने इसमें किया तो ये 10 टाइम्स डिवाइड हो गया। क्लियर। अब देखिए कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया बच्चों अपना 1/10 प्लस यहाँ पे बच गया 10, और चाहो तो नीचे 1 लगा दो, लेकिन मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि नीचे 1 लगाने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं नहीं लगा रहा इसको, ठीक है। देखिए 10 10 जा 100, अब 100 में ये 1 ऐड हो जाएगा तो 101 अपॉन 10, ठीक है, इतना ही आएगा ना। अब 10 का जब इसमें डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये 10 हटा दो तो 1 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 10.1, ठीक है। चाहो तो यहां पे आप 0 को भी लगा सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहां पे दे रहा है 2 × 0.5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 0.3 प्लस 10 × 0.92। यहां पे प्लस से पहले का ये एक पार्ट हो गया, प्लस के बाद वाला ये दूसरा पार्ट हो गया, प्लस के बाद वाला ये तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। मैंने इस पूरे क्वेश्चन को क्या किया बेटा, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब इन तीनों पार्ट्स को मैं अलग अलग करके पहले सॉल्व कर ले रहा हूं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। जैसे 2 × 0.5 दिया जा रहा है, 0.5 का मतलब हो गया बेटा आधा, कितना, आधा। अब आधे का अगर दुगना कर दोगे तो कितना होगा भाई, एक आधा ये है, एक आधा ये है, इनको जब मिला दिया जाएगा तो पूरा एक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यानी कि अगर मैं 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही बच्चों ये हमें दिया गया है 9 डिवाइडेड बाई 0.3, ठीक है। अब यहां 9 में हम क्या कर रहे हैं, 0.3 का डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ जाएगा, और 3 से जब इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 30। ये दिया गया है 10 × 0.92। अब जब 10 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो जब ये एक 0 को हम हटा देंगे ना, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट चला जाएगा एक डिजिट बाद राइट एंड पे। अगर हम डिवाइड कर रहे होते तो लेफ्ट एंड पे खिसक जाता ये। अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो ये जो डेसिमल है ना, ये राइट एंड पे जाके खिसकेगा, ठीक है, 1 डिजिट बाद में। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 9.2, ठीक है। अब देखिए ये सभी नंबर क्या हो रहे थे, प्लस हो रहे थे ना, तो इनको मैं प्लस कर दे रहा हूं अब यहां। ये पॉइंट के बाद में 2 मैंने एज इट इज नोट कर लिया। 30 में 1 को ऐड कर दूंगा तो 31, और 31 में अगर मैं इस 9 को ऐड कर दूं तो 40, तो आंसर अपना कितना आ गया, 40.02 आ गया। बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 275.0003 मल्टीप्लाई बाई 3.005 का लगभग मान है। हमें बेटा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड इसने जोड़ दिया है, लगभग। अब लगभग का मतलब ये हो गया कि पॉइंट के बाद में क्या चीज आ रही है फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। पॉइंट के बाद में क्या लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पॉइंट के पहले वाला देख लो, पॉइंट के पहले क्या आ रहा है, और जो चीज पॉइंट से पहले आ रही है ना उसी को नोट करके मल्टीप्लाई कर दो, बस फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्योंकि अगर पूरी इस संख्या का इस वाली संख्या के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, कम से कम 5 से 6 मिनट आप लोगों के बर्बाद हो सकते हैं, और हो सकता है कि शायद वो मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी आपका आंसर सही ना निकल के आए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक यहां तरीका बता दिया, एक शॉर्ट मेथड बता दिया है कि जब भी आपको कभी लगभग शब्द लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ जाना कि पॉइंट के बाद वाले से अब मुझे कोई मतलब नहीं है,
इसको हमें लेना ही नहीं है मल्टीप्लाई की प्रोसेस में, हमें केवल पॉइंट से पहले वाले नंबर को उठा के और उसका मल्टीप्लाई कर देना है। कर दो, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, कितना आ गया 825। ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, सरल था कि नहीं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। ठीक है, यहां दे रहा है कि 17 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य होगा। मतलब 17 होल 1/16 का डेसिमल इक्विवेलेंट, समतुल्य का मतलब हो गया इक्विवेलेंट नंबर। ठीक है, वो भी किसमें, डेसिमल फॉर्म में। तो हमें चारों ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं वो डेसिमल फॉर्म में ही दिए गए हैं, लेकिन डेसिमल फॉर्म में दिए तो गए, आंसर हमारा कौन सा सही है वो हमको अभी कंफर्म नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करूंगा, ऐसा मैं यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करना है। ठीक है, तो मैंने 17 को तो अलग कर दिया, बाकी का कितना बच गया बच्चों, ये 1/16। तो मैं 16 का डिवाइड कर दे रहा हूं सीधा सीधा 1 में। क्या 16 का डिवाइड 1 में हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 16 बड़ा है 1 छोटा है, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, अभी भी नहीं हो रहा। तो क्या करोगे यहाँ पे 1 0 और बढ़ाओगे तो 1 0 यहाँ पे और बढ़ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब एक चीज और देखो, यहाँ पे जो अपना आंसर आ रहा है ना, पॉइंट के बाद में 0 आ रहा है, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि पॉइंट के बाद यहाँ 6 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर तो अपना बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पॉइंट के बाद 6 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक नंबर हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक आंसर अपना हो सकता है। अब वो तब पता चल जाएगा जब हमारे पास में दूसरा डिजिट यहाँ पे निकल के आएगा 0 के बाद। अगर 0 के बाद 5 निकल के आ जाता है तो ये वाला सही हो गया, अगर 0 के बाद 6 निकल के आ जाता है तो ये वाला सही हो गया। ठीक है, आपको पूरा सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 16 6 जा 96, कौन सा हो गया, ये वाला सही हो गया। ठीक है, इसको आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपको मालूम पड़ेगा कि 0.06 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 06 यानी पॉइंट के बाद में 06 इस वाले नंबर में आ रहा है और किसी में भी नहीं आ रहा, देख लो आप। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको आज के या सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं आज की वीडियो में। बच्चों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं इस तरह की नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुँचे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आसान और शानदार कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।